दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरीज़ विद आरके में। और आज जो हम एक छोटी सी हिंदी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, उस कहानी का शीर्षक है किसान की शिकायत। ये एक बहुत ही छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे आप आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक किसान हब कभी आने वाले आंधी तूफान, ओलावृष्टि और तेज़ धूप इत्यादि से बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि कभी कभी फसल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। इसलिए वह परेशान होकर ईश्वर से शिकायत करने लगा। किसान बोलते हैं, आप ईश्वर तो हैं, लेकिन फसल को कब क्या चाहिए इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती है वह भी आप देते रहते हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम कीजिए, फिर हम किसान आने के भंडार भर देंगे। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम्हारे अनुसार ही मौसम रखूंगा। किसान खुश हो गया। किसान ने अगली फसल में गेहूं की बुवाई की। जब उसने चाहा पानी मिला, और पानी की तो उसने बिल्कुल कमी ही नहीं आने दी। आंधी, बाढ़ और तेज धूप तो उसने आने ही नहीं दी। समय बीतने पर फसल बढ़ गई। किसान भी बहुत खुश हुआ कि इस बार शानदार फसल दिख रही है। किसान ने मन ही मन सोचा कि ईश्वर को अब पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या ज़रूरी है। फालतू में ही किसान को परेशान करते रहते हैं। वह किसान फसल काटने के लिए खेत पहुंचा। गेहूं के पौधे की बालियों को जब उसने हाथ लगाया तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि किसी भी पौधे की बालियों में एक भी दाना नहीं था। किसान दुखी हो गया और बोला, हे ईश्वर, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने तो सब कुछ सही किया और सही टाइम पर किया। इस पर ईश्वर बोले, हे प्रिय किसान, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। इन्हें ना तो तेज धूप में तपने दिया, ना ही आंधी का सामना करने दिया। इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया। इसलिए बाहर से भले ही अच्छे दिख रहे हो, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। इनके अंदर कोई भी दाना नहीं है। पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनमें ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा उनके अंदर सही सामर्थ्य पैदा करती है जिसके लिए वह बने हुए हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार जब तक इंसान संघर्षों से नहीं गुजरता है, वह आदमी खोखला रह जाता है। जीवन की चुनौतियां ही उसके लिए उन्नति के नए रास्ते खोल देती हैं और इंसान को मजबूत और प्रतिभाशाली बनाते हैं। इसीलिए आपके भी जीवन में मुसीबतें या चुनौतियां आए तो घबराना मत। यह आपको बिखेरने के लिए नहीं, निखारने के लिए आई हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये इस कहानी आपको अच्छी लगी होगी, प्रेरणादायक लगी होगी। और आपके घर में अगर यंग एज के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो मेहनत करने से बचते हैं, उनको ये कहानी ज़रूर सुनाइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा उनके साथ। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी तरह की छोटी छोटी सी कहानियों में आपसे मिलते रहेंगे।